हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहला टॉपिक कर चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। आज जो होगा क्वेश्चन वो होगा प्रकाश का अपवर्तन से। यदि आप लोग 10th का तैयारी करते हैं जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके बोर्ड के लिए ये काफ़ी रामबाण होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरा कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो सबसे छोटा होगा और उत्तल लेंस, तो वो क्या हो जाएगा, नज़दीक से हमको क्या पढ़ने में बड़ा दिखेगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है, इससे हमको क्या होगा कि मतलब छोटे छोटे अक्षर हमको क्या दिखाई देंगे, नज़दीक से बड़े दिखाई देंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 2 में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए अपसारी लेंस जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अवतल लेंस। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तल लेंस है तो इसका तो क्या हो जाएगा क्षमता, ये पॉजिटिव में आएंगे, जब भी आएंगे तो क्या आएंगे पॉजिटिव में। यदि अवतल रहता तब हम क्या करते निगेटिव में लेते, लेकिन यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव में। देखिए ये दोनों तो ऐसे भी कट जाएगा। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता पूछ रहे थे। हम जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f हो जाता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या आता है, P इक्वल टू 1/f। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये होता है पहले से मीटर में, तो चलिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 को हम 1 मीटर को कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। बटे ये पहले से 20 सेंटीमीटर है ये है, तो 20 से कटाएंगे तो कितने बार में आ जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा +5 डायऑप्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ये होता है डायऑप्टर। तो यहाँ से हो जाएगा इसका +5D। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो होती है 2। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं कि 5 में है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये प्रकाश के जो नियम है अपवर्तन के ये कितने हैं, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ये अवतल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसका मान पूछ रहा है कि होता है। तो ये जो होता है sin I/sin r होता है। तो चलिए यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर होता है। तो देखिए आवर्धन क्षमता जो होता है ये होता है अवतल लेंस में, ये देखिए निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ से निगेटिव नहीं दर्शाया। यदि ऑप्शन में निगेटिव रहे तो इसका V/U हो जाता है, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि उत्तल लेंस रहेगा तो U/V होता है उत्तल लेंस में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए 2D दिया हुआ है या इस बार दिया हुआ है P इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/f होता है, तो हमको इस बार f निकालना है और P दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से हम f इक्वल टू निकालेंगे, देखिए ये यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 2 से यदि इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए 10 में है मेरा क्वेश्चन कि 1 मीटर
फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ से चलिए हम फोकस निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू हम जानते हैं 1/, क्या होता है, F होता है। तो F का मान इस बार दिया हुआ है 1 मीटर। तो देखिए यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि दोनों मीटर में ही है तो इसको तो चेंज करना जरूरी नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि यदि उत्तल लेंस रहे तो ये हमेशा ध्यान देना है कि इसका मान जो आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। यदि अवतल लेंस रहेंगे तब उसका मान निगेटिव लेंगे हम। तो चलिए 1/1 कट के कितना आ जाएगा, तो 1D हो जाएगा। तो 1D देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तो 11 में है कि एक उत्तल लेंस होता है, इसमें बोल रहा है ऑप्शन है कि सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी हो जाती है। देखिए तो इसका सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये 11 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे हम। तो ये जो हम रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो ये हुई थी 1621 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है मेरा कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो ये जब लंबवत आपतित होंगे तो इसका कोण जो होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप बोल रहे हैं कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होगा। तो कोणीय विचलन जो होता है ये होता है आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण। तो देखिए I माइनस R हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और 7 रंगों में टूट जाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं कि 17 में है कि तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है इनमें से। तो देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो होता है क्या होता है, गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन यहाँ से होता है। तो क्या हो जाता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है इसका, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है मेरा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो देखिए आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण में संबंध होता है ये होता है कि अपवर्तन कोण इनमें बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो ये मुड़ती है प्रिज्म के आधार की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रकाशीय भ्रम को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे है प्लास्टिक है, पानी है, पीतल है और कांच है। तो हम किसका पानी का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I/2
साइन आर बराबर होता है। तो ये जो होता है ये होता है n2/n1 के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है कि बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.50। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। देखिए अपवर्तनांक को हम किसको डिनोट करते हैं, किससे, तो म्यू से हम करते हैं। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है खनिज नमक, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, इसका जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.54 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42 है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग ज्ञात हमको करने बोल रहा है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि देखिए 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें यदि उसे लंबवत देखा जाता है। तो देखिए इसका गहराई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका गहरा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर अब बटे इसमें से इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं 4/3 से। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4। तो देखिए 4 से 4 पंचे 20 हो गया। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो यहाँ से आभासी गहराई होगा ये होगा 15 सेंटीमीटर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि 29 में है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। तो इसका कारण है प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए 2f पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये 2f पर ही बनेगा सेम जगह पे। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ये होता है उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस के द्वारा बनता है, तो ये बनता है अवतल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा, तो ये होगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अभिसारी लेंस, और यदि अवतल लेंस रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं अपसारी लेंस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा और फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। देखिए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f होता है। तो ये क्या है व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसकी क्षमता का क्या है उल्टा है। तो यहाँ से लिख देंगे व्युत्क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, यहाँ से हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, किस पे रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच रहती है, लेंस के बीच तब होती है क्या होती है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा, तो ये हो जाएगा आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ये होती है शून्य निर्वात में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर हम देख लेते हैं।
40 में है कि लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब क्या हो जाएगा इसके बीच? तो देखिए ये हो जाएगा R1 लेस देन R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 लेस देन R2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में कि स्नेल के नियमानुसार होता है, ये होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर के इक्वल होता है। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि 41 में का आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में और दोनों लेंसों में। देखिए आभासी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है ये दोनों लेंस में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। 42 में है कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है, तो P बराबर क्या होती है? 1/f हो जाती है, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर हो जाता है। क्या होता है? डायऑप्टर। देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो P इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/f हो गया, तो ये हो गया फोकस दूरी हो गया। तो दूरी को हम किससे मापते हैं? लंबाई, जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 1/m हो जाएगा मीटर का। यहाँ से लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, तो मतलब पर मीटर। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं रहता है पर मीटर भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, इसमें डायऑप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा डी नंबर। तो पर मीटर भी हो सकता है और डायऑप्टर भी होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? तो ये कैसा लगेगी? ये ज़्यादा लगेगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है मेरा कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? तो पार्श्व विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, क्वेश्चन नंबर 47 है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वो क्या हो जाती है? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है मेरा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग यहाँ से क्या होता है, किस तरह होता है? तो ये प्रिज्म की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? तो देखिए अवतल लेंस में जो होती है ये ऋणात्मक होती है, तो याद रखिएगा। और उत्तल रहेगा तो उसमें जो है ना प्रतिबिंब दूरी हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यदि उत्तल रहता तब ए होता, यहाँ अवतल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए इस किसके सापेक्ष बोल रहा है? कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1/1.5 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिसारी हम किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है
कि 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थान क्या हो जाएगी। तो देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसकी क्या हो जाएगी, 15 का 2 गुना तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है मेरा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो देखिए इसकी क्षमता क्या होगी, ये तो होगा निगेटिव में। ऐसे भी पता चल गया कि अवतल लेंस है, यदि उत्तल रहता तो हम पॉजिटिव लेते। यहाँ क्या है, अवतल लेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो P इक्वल टू होता है 1/f होता है। तो यहाँ से 1/, यहाँ देखिए P इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो ये तो होता है मीटर में, तो हम जानते हैं कि एक इसको जो है ना यहाँ से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 100 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 बार में कट जाएगा। देखिए -10 डायोप्टर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से अवतल लेंस है इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है मेरा कि अवतल लेंस का फोकस होता है। तो देखिए अवतल लेंस का जो फोकस होता है ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 58 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है कि जब एक उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रेखा रखा जाता है तो वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, क्या इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए तो 20 सेंटीमीटर से क्या लिखेंगे हम इसमें से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 है मेरा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए जब पॉजिटिव रहे तो क्या कैसा हो जाएगा, तो ये होगा उत्तल होगा। यदि यही निगेटिव रहता तब हम क्या मारते, अवतल मारते। तो चलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए, तो उत्तल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए उस उत्तल लेंस है तो इसका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है तो 100, देखिए यहाँ P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। तो हम यहाँ से यहाँ f दिया हुआ है और हमसे P क्षमता का मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि P तो 1 तो 100 हो जाएगा, इकाई की मीटर में रहता है। तो 100 बटे फोकस दूरी कितनी है 25, तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा 4D। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं। तो 61 में है कि एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है तब दोनों क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दोनों ही उत्तल है, दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है, और दोनों ही अवतल है, दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही उत्तल है क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि हीरे के अपवर्तनांक 2.42 होने का अभिप्राय क्या है। तो देखिए ये जो है कि हीरे में प्रकाश की क्रांति कोण शीशे की अपेक्षा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है। तो देखिए ये प्रकाश तंतु किसके कारण होता है, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये तो डायोप्टर होता है लेकिन इसमें तो डायोप्टर है नहीं, तो हम पीछे इसमें बताए हैं कि पर मीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 है मेरा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए उत्तल लेंस है तो इसका तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 5 डायोप्टर हो जाएगा क्योंकि हम P इक्वल टू जानते हैं 1/f होता है। तो ये मीटर में रहता है तो इसको हम 100 सेंटीमीटर पहले कर लेंगे। उसके बाद 1 मीटर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इससे हम भाग कर देंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा 5D, यहाँ से हो जाएगा आंसर। तो 5 डायोप्टर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में है कि विशालक शीशा जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं तो ये होता है क्या होता है, ये
तो ये होता है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन है 67। तो देखिए किस लेंस की आवर्धन, यहाँ बोल रहा है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ये इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। तो यहाँ से लिख देंगे ऑप्शन नंबर इसका डी है मात्रक विहीन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।